दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उपन्यास के तत्वों के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आएँ तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। इस तरह के प्रश्न की उपन्यास के तत्व क्या हैं, आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आपको संक्षिप्त में बताया जा रहा है। यदि आप चाहें तो इसमें कुछ और पॉइंट और कुछ और शब्द अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। उपन्यास का माध्यम गद्य होता है और उसका विषय मानव जीवन होता है। उपन्यास यथार्थ जीवन का काल्पनिक चित्र होता है। यह चित्र कल्पित होते हुए भी यथार्थ ही लगता है। मानव जीवन का चित्रण उपन्यास में कथा के रूप में होता है और वर्णन के रूप में होता है। जीवन और उपन्यास के अटूट संबंध को लक्ष्य करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक गाथा कहा है। तो उपन्यास के तत्वों के बारे में बात करें तो उपन्यास के कुल 6 तत्व माने जाते हैं। पहला है कथा वस्तु या घटनाक्रम, दूसरा है चरित्र चित्रण या पात्र योजना, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है शैली, पांचवा है देशकाल और छठवां है उद्देश्य। तो प्रथम 6 तत्वों में प्रथम 2 कथा वस्तु और घटनाक्रम और चरित्र चित्रण या पात्र योजना और अंतिम उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला कथा वस्तु या घटनाक्रम। तो मूल कथा ही कथा वस्तु कही जाती है। इस कथा वस्तु की 3 अवस्था होती है, उदय, विकास और अंत। उपन्यास में वर्णित सभी घटनाएं सूत्रबद्ध होनी चाहिए। इनमें कहीं भी टूटन ना आने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक घटनाओं या कथाओं को जहाँ तक संभव हो सके अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कथा में प्रतिरोध या स्थिरता आ जाती है। कथानक के चुनाव की कोई सीमा नियत नहीं की गई है। वह इतिहास, पुराण, जीवन याद कहीं से भी ली जा सकती है, किंतु इस समय जीवन की अस्वाभाविकता होने से जीवन से संबंधित उपन्यासों को ही अधिक चुना जा रहा है। इसके साथ साथ उपन्यास का उद्देश्य मनोरंजन भी होना चाहिए। इसके अभाव में पाठक उबने लगता है। जहाँ तक हो सके अलौकिक और असंभव घटनाओं को बहिष्कृत ही करना चाहिए, क्योंकि आज के बुद्धि प्रधान युग में इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरा है चरित्र चित्रण या पात्र योजना। तो उपन्यास के पात्रों में चरित्र चित्रण में सत्यता, स्वाभाविकता और सजीवता के साथ साथ प्रभावोत्पादकता भी होनी चाहिए। पात्रों के संबंध में पहले से अधिक जागरूकता दिखाई जाने लगी है। पहले तो केवल नायक और नायिका को ही महत्व दिया जाता था, किंतु आज स्थिति कुछ भिन्न हो चुकी है। आज सभी को समान महत्व दिया जा रहा है। एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि पहले तो पात्रों का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता था। वे उपन्यासकार की सफलता और श्रेष्ठता उपन्यासकार के निरंतर उन्नतिशील और स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले पात्रों के चयन पर ही निर्भर है। आज श्रेष्ठ उपन्यास वही कहा जाता है जिसके पात्र यथार्थवादी हों और सच्चाई से भरे हों। उपन्यास के उद्देश्य के बारे में बात करें तो उपन्यास में उद्देश्य या विशेष अभिप्राय जीवन की व्याख्या से है, क्योंकि उपन्यास में जीवन का ही चित्रण होता है। अतः जीवन के व्यापारों का मानव जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी का चित्रण उपन्यास कहा जाता है। इसके साथ ही उसमें कुछ सिद्धांत और विशेष विचार आ जाते हैं, तो यह स्वाभाविक भी है। उपन्यासों में मनोरंजन आवश्यक गुण माना जाता है, किंतु कोरा मनोरंजन न होकर उसमें विशिष्ट उद्देश्य का भी प्रतिपादन होना चाहिए। अपितु योग्य उपन्यासकारों द्वारा उनका चित्रण सूक्तियों और वाक्यों के माध्यम से इस रूप में किया जाता है कि जिससे पाठक शुष्कता का अनुभव न करें और साथ साथ उनसे वह शिक्षा भी ग्रहण करें। इस उद्देश्य का प्रतिपादन अप्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप या घटना द्वारा करना चाहिए। साथ साथ यह उद्देश्य महान और प्रभावशाली भी होना चाहिए। अब बात करेंगे कथोपकथन के। तो यह कथा सूत्र के विकास और पात्रों के चरित्र चित्रण के रूप में निर्भर होता है और उसी के ऊपर सहायक होता है। इससे कथा वस्तु में नाटकता एवं सजीवता आ जाती है। प्रासंगिक घटनाएं भी इसी के द्वारा प्रकाश में लाई जाती हैं। पात्रों की आंतरिक दशा का चित्रण भी इसी के द्वारा संभव है। कथोपकथन पात्रों के चरित्र चित्रण, स्वभाव, देश, इच्छा, स्थिति आदि के अनुकूल होना चाहिए। पात्रों की भाषा में कृत्रिमता का पूर्णतः बहिष्कार कर देना चाहिए, अन्यथा कथोपकथन सफल नहीं कहे जा सकते। अब देशकाल के बारे में बात करें तो पात्रों के चित्रण एवं घटनाओं के वर्णन में स्वाभाविकता एवं यथार्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उपन्यास में देशकाल और वातावरण का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। घटना का स्थान, समय, तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान उपन्यासकार के लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी है। इतिहास प्रधान उपन्यासों का तो वह प्राण ही है, लेकिन देशकाल और वातावरण के वर्णन में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कथा प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा न आए। अब हम बात करेंगे शैली के बारे में। तो उपन्यास
कार की सफलता या उपन्यास की सफलता उपन्यासकार की सरस एवं सरल भाषा शैली के प्रयोग पर ही निर्भर करती है। इसके साथ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि संपूर्ण उपन्यास की रचना एक ही शैली में हो। भाषा का प्रयोग भी तत्कालीन समाज के दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए और उसमें सरलता भी आवश्यक है। आजकल हिंदी में 4 लेखन शैलियाँ प्रचलित हैं: कथा शैली, आत्मकथा शैली, पत्र शैली और डायरी शैली। अंतिम 2 शैलियों में हिंदी में कम उपन्यास लिखे गए हैं, जिसमें पत्र शैली और डायरी शैली के पूर्व में जो 2 शैलियाँ हैं, कथा और आत्मकथा, इन दोनों शैलियों का प्रचलन ही अधिक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपन्यास आधुनिक युग की देन है, जिसका विकास मुद्रण कला के बाद ही हुआ। यह मध्यम वर्गीय समाज के लिए महाकाव्य से कम नहीं है। उपन्यास का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसका कथानक कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी लिखा जा सकता है। उपन्यास के पाठक बहुत व्यापक हैं। यह जन सामान्य तक अपनी पहुंच बनाने में सफल रहा है। पूर्व समय में जहां महाकाव्य की रचना उच्च कुलीन वर्ग को ध्यान में रखकर की जाती थी और यहाँ पाठक वर्ग बहुत सीमित हुआ करता था, वहीं उपन्यास ने सभी को समान दृष्टि से स्वीकारा है, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, और इसकी प्रसिद्धि आम जन जन तक हुई है। उपन्यास को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी घटना के संबंध हमारे जीवन से हैं, अतः उपन्यास आज पाठकों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में जान पाए कि उपन्यास के प्रमुख तत्व क्या हैं। 6 तत्व बताए गए हैं यहाँ पर। पहला है कथावस्तु या घटनाक्रम, दूसरा है चरित्रण या पात्र योजना, तीसरा है कथोपकथन और चौथा है शैली और 5वां है देशकाल और 6वां उद्देश्य। तो इन्हीं 6 पॉइंटों के माध्यम से आप अपने परीक्षाओं में लिख सकते हैं कि उपन्यास के तत्व क्या हैं। यदि आपको ये वीडियो लिखित रूप में चाहिए या लिखित रूप में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप उपन्यास के तत्व लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहाँ पर आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।